यानी 9 अक्टूबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। तेलंगाना में सियासत की बिसात तो पहले ही बिछ चुकी थी और अब चुनावी बिगुल भी चुनाव आयोग ने बजा दिया है। तेलंगाना की विधानसभा की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव हैं, वहीं विधानसभा में बीआरएस की विपक्ष में कांग्रेस है। तेलंगाना में 3 प्रमुख पार्टियां मैदान में और मुकाबले में दिखाई दे रही हैं, बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही ओवैसी की एआईएमआईएम भी मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दे रही है। तेलंगाना को वैसे अस्तित्व में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक दूसरा राज्य बनाया गया। तेलंगाना में कुल 3,17,389 वोटर हैं। कुल मतदाताओं में 58,43,349 महिला वोटर हैं, वहीं 58,71,493 पुरुष मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में ट्रांसजेंडरों की बात करें तो 2,547 हैं। दूसरी ओर सर्विस वोटरों की बात करें तो 15,338, वहीं विदेशी मतदाता भी 2,780 हैं। और इन सभी वोटरों को साधने में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। वहीं करीब 6 महीने पहले ही तेलुगु 360 ने अपने एक्स पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे करवाया था, जिसमें पूछा गया था कि चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। सर्वे में दावा किया गया कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनेगी, क्योंकि जनता बीआरएस और सीएम केसी राव से परेशान हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियां सीएम केसी राव पर हमलावर है और इस चुनाव में मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरे हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम केसी राव पर हमला बोलते हुए कहा कि 2020 में सीएम केसी राव और उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होना चाहती थी, लेकिन हमने इनके कर्मों को देखकर इन्हें एंट्री नहीं दी। हालांकि सीएम के बेटे रामाराव ने पीएम के दावों को झूठा करार दिया है। तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अब जो भारत राष्ट्रीय समिति है, ने 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। के चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई। दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी कांग्रेस, जिसके खाते में 19 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी, जबकि तेलुगु देशम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी अपनी जमीन तेलंगाना में मजबूत करने में लगी हुई है, इसीलिए पीएम मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरह यहां भी 6 गारंटी का फंडा लेकर पहुंची है, जिसमें किसानों, महिलाओं और गरीबों को मुख्य रूप से कवर किया गया है। इन्हीं गारंटी ने कर्नाटक में कांग्रेस के हाथ को जमा दिया था। तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ गारंटी ने काम किया तो कमल फिर से पीछे रह जाएगी और तेलंगाना की जनता हाथ का साथ दे सकती है, उसे सत्ता पर फिर से काबिज कर सकती है। हालांकि ये तो अब चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।